दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 9 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसी का ये जो वीडियो है ये इसका पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 5 तक के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। तो इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह दिया कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आप फिगर बनाना सीख जाते हैं तो आप इजीली एकदम से आसान तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिगर कैसे बनाना है एकदम मैं आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 को नोट कर दिया। ठीक है, इसमें क्या है कि 1.5 मीटर लंबा मतलब कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए जब भवन और लड़का दोनों क्या होगा, ज़मीन पर ही तो होंगे। तो हम सबसे पहले ज़मीन को दर्शाएंगे। तो ये इस तरीके से ज़मीन हमारा हो गया। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। लड़का यहाँ पर खड़ा है और 30 मीटर ऊंचा जो भवन है वो यहाँ पर है। तो हम इसको 30 मीटर ऊंचाई पर कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है। अब इसके बाद से क्या करें कि लड़का जो है वो यहाँ पर है, वो भी लड़का क्या है 1.5 मीटर लंबा है। तो मान लीजिए 1.5 मीटर ये हमने मान लिया। यहाँ से मान इसका लिख देते हैं 1.5 मीटर। ठीक है, यहाँ से ये इसका लड़के की लंबाई हो गई। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब यही लंबाई यहाँ भी तो होगा ना, तो यहाँ पर इसको मिला देंगे इस तरीके से। तो ये भी आपका कितना हो गया 1.5 मीटर 1.5 ये इतना। अब इसकी जो भवन ये आपका जो है वो भवन की ऊंचाई है, तो इसका जो टोटल ऊंचाई है वो कितना है, वो है आपका 30 मीटर। 30 मीटर यहाँ पर देखिए जैसे जैसे बना रहा हूँ वैसे वैसे बनाना है आपको। 30 मीटर ये टोटल जो ऊंचाई है वो आपका 30 मीटर है। अब इसके बाद से क्या कर रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ठीक है, ये भवन है, लड़का यहाँ पर खड़ा है। अब क्या कर रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर थोड़ा सा जब इधर जाता है तो तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। कभी भी आप देखिएगा कि जैसे जैसे आपको भवन की ओर जाना पड़ेगा और कोई ऊंचाई को देखना है तो आपका जो सर है वो और भी ऊपर उठता जाएगा। जैसे कि पहले क्या था 30 था, तो पहले जब यहाँ पर खड़ा था लड़का, जब यहाँ पर खड़ा था और आंखें उसकी कहाँ होंगी, यहाँ पर होंगी। तो जब यहाँ से देख रहा था तब उसका जो कोण बन रहा था वो 30 अंश का बन रहा था। ठीक है, अब क्या कर रहा है थोड़ा सा सामने मतलब कि और आगे यहाँ पर चला आया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से मिला देते हैं क्योंकि ये पूरा है उसके लड़के की लंबाई है। अब देखिए जब यहाँ पर आ गया है तब इसको क्या हो रहा है, अब ये 30 से अब इसको 60 अंश का कोण बन रहा है इसकी आंखों का 60 अंश। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें बताना है कि कितनी दूरी चलकर वो भवन की ओर आया है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी है वो कितना चलकर यहाँ पर पहुँचा। मतलब लड़का यहाँ पर खड़ा था, अब कितना चला है तो वो यहाँ पर चला आया है। ठीक है, ये इसके बीच की दूरी हमें याद करना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं x, ये आपका x हो गया। अब इसके बीच की दूरी अगर नहीं पता है तो भी हम क्या करते हैं, मान लेते हैं y। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। ये वाला तो हमें पता ही है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक के सबसे पहले तो मान लिख देना a b, इसको c कर देंगे और इसको o कर देंगे, इसको d कर दीजिए, इसको f कर दीजिए, कुछ भी मान लेना है। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये वाला हम हल करेंगे। ठीक है, अब इसका मान तो हमें पता नहीं है तो यहाँ पर ये नहीं, सॉरी यहाँ पर दिया तो है 30 मीटर है, लेकिन ये इसमें लड़के की भी लंबाई है। तो हमें क्या करना है, यहीं से यहीं तक ज्ञात करना है। तो यहाँ से और यहाँ तक ज्ञात करने के लिए 30 में से 1.5 मीटर को घटा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि FOC में। तो देखिए इसको जो सॉल्व करने का सही तरीका है वो यही है। सबसे पहले 60 अंश को सॉल्व करना है तो लिखेंगे F, ये इसको हमने O माना है, OC में लिख देंगे। ठीक है, तो त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज FOC में इस तरीके से। ठीक है,
ओ यहाँ पर है, जिसके जहाँ पर कोण होता है उसी को हम बीच में लिखते हैं। देखिए ओ हमने बीच में लिखा है। अब क्या है यहाँ पर देखिए, ये आधार है उसका, ये y है और ये लंब है, ये इतना लंब है। तो लंब कितना होगा, तो 1.5 मीटर को माइनस कर देंगे तो ये आपका लंब निकल जाएगा। 30 में से 1.5 जाएगा तो 28.5 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, आधार और लंब, तो लाल बटा कक्का से इसको हम ज्ञात करेंगे। लाल बटा के ए, इस चीज़ को हमने पार्ट 1 में विस्तार रूप से बताया है और एक अलग से भी हमने वीडियो बनाया है, ठीक है, जिसका थंबनेल आपको दिखाई दे रहा, उसको देखेंगे तो और भी बेहतर समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है, आधार और लंब का जो मामला है, तो आधार लंब ये मतलब tan का आएगा। ये साइन होता है, ये वाला कॉस होता है, ये आपका tan होता है, ठीक है। तो चलिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो थीटा का स्थान पर 60 अंश रखेंगे तो tan 60 अंश बराबर में हो जाएगा, लंब कितना है, लंब यहाँ पर 30 में से 1.5 गया, ठीक है, क्योंकि हमें जो ज़रूरत है, हमें इसका मान चाहिए और ये इतना मान चाहिए, ठीक है। इसका हमें मान अभी नहीं चाहिए क्योंकि इसका मान हमें निकालना ही नहीं है, केवल इसका ही निकालना है। तो ये 28.5 हो जाएगा। 28.5 बटे में y है तो y लिख देंगे। अब इसका मान रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा √3 बराबर में 28.5 बटे में y। अब इसको हम इधर भेज देंगे, इसको इधर ला देंगे तो y बराबर में 28.5 बटे में √3। ये आपका y का मान निकल गया, ठीक है। अब चलिए इसका मान निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे FDC में, तो लिखेंगे त्रिभुज FDC में इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 30 अंश है, तो इसमें भी आपका आधार है और लंब है। तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे कि tan 30 अंश बराबर में लंब आपका कितना है, केवल हमें यहीं तक की ज़रूरत है और ये पूरा आधार और ये वाला पूरा लंब, तो 28 है, 28.5 है। अब इसके बाद से क्या है कि ये और ये दोनों रहेगा ना, तो x + y, तो ये आपका कितना है, x है, यहाँ से ये वाला आपका x है, तो हम x लिख देंगे, प्लस में y कितना है, तो y बराबर ये हमने निकाल रखा है, तो ये आपका 28.5 बटे में √3। अब इसका मान लिख देंगे कि 1 बटा में √3 बराबर में 28.5। अब इसका हम हर बराबर कर देंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे तो x √3 प्लस में 28.5 बटे में आपका कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, पलट करके लिख देंगे, तो 1 बटा में √3 बराबर में 28.5। अब इसको पलट के लिख देंगे तो हो जाएगा √3 बटे में x √3 प्लस में 28.5, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको में क्या करेंगे कि इसका गुणा तो इसके साथ हो जाएगा, बटे में यही वाला रहेगा, तो इसको हम तिरछा गुणा कर देंगे, तो ये एक के साथ गुणा करने लगेगा तो हो जाएगा x √3 प्लस में ये आपका 28.5, ठीक है, बराबर में आपका क्या हो जाए, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो 28.5 गुणे √3 है तो √3 और ये वाला भी इसके साथ हो जाएगा तो गुणे में √3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको तो पहले नोट कर देंगे, x प्लस में √3 प्लस में 28.5। अब इसमें क्या हो जाएगा, 28.5 गुणे, इन दोनों का जब गुणा होगा तो ये केवल एक बार 3 हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही होगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे हम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x √3 प्लस में 28.5 बराबर में इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 5 है, उसके बाद से 3 × 8 = 24 है, 1 25 के 5, उसके बाद से 3 दूनी 6 और 2 8, दशमलव यहाँ लगाए तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा x √3 बराबर में 85.5 माइनस में ये वाला 28.5। अब इसको हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा x √3 बराबर में, इसको घटाएंगे तो 5 से 5 गया 0, फिर इसको 15 में से 8 गया 7 बचा, फिर उसके बाद से 7 में से 2 गया 5 बचा, दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव लगाया तो दशमलव यहाँ पर लगा दिया। अब इस रूट को हम इधर भेज देंगे तो x बराबर में ये गुणा कर इधर जाएगा भाग करेगा तो 57 और बटे में √3 हो जाएगा,
ठीक है। अब रूट 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट 3 से ऊपर नीचे इस तरीके से गुणा कर देते हैं, ये इसका नियम होता है। तो x बराबर में ये आपका क्या हो जाएगा 57√3/3, तो ये आपका कट जाएगा। तो ये आपका x बराबर हो जाएगा 19√3। बस यही आपका सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां में, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो फिगर तैयार करना पड़ेगा। तो देखिए फिगर तैयार करने का एकदम आसान तरीका क्या है कि जो जो दिया है उसी चीज़ को हमें फॉलो करते जाना है। कैसे, देखिए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगा एक संचार मीनार मतलब समझ लीजिए इसको एक झंडा मान लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, भूमि के एक बिंदु, सबसे पहले हमें भूमि बनाना है। तो भूमि को हम इस तरीके से दर्शा देते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से एक बिंदु से तो हम एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं, और दूसरे बिंदु पर क्या है, एक भवन 20 मीटर ऊंचा भवन है, तो 20 मीटर ऊंचा हम मान लेते हैं यहाँ तक, ये मान लीजिए 20 मीटर ऊंचा हो गया। ठीक है, उस पर एक संचार मीनार मतलब कि एक समझ लीजिए एक झंडा लगा है, यहाँ पर मान लीजिए ये वाला आपका एक यहाँ से यहाँ तक एक झंडा लगा है। ठीक है, अब इसके बाद से क्या है 20 मीटर ऊंचा भवन, तो ये जो भवन है इसकी जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है, तो 20 मीटर हम यहाँ पर लिख देंगे, और जो झंडा है उसकी ऊंचाई हमें नहीं ज्ञात है। उसके बाद से क्या कह रहा है कि संचार मीनार के तल, तो ये संचार मीनार है, ये इसका तल है, मतलब कि जो झंडा लगा ये इसका जड़ है, ये इसका शिखर है। तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। ठीक है, 45 अंश और 60 अंश है। तो देखिए जब एक ही बिंदु पर दोनों कोण बने तो सबसे पहले बड़ा वाला कोण बनाया जाता है, तो ये इस तरीके से कर देंगे। तो अब देखिए बड़ा कौन सा है, ये वाला, और सबसे पहले एक और बना दे रहे हैं तब समझ में आएगा। अब इसमें देखिए कौन सा त्रिभुज बड़ा होगा, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज बड़ा होगा कि ये वाला त्रिभुज, तो ये वाला जो है वो छोटा होगा। ठीक है, ये वाला छोटा, तो ये आपका 45 अंश हो जाएगा छोटा वाला, तो ये आपका 45 अंश हो गया। और जो बड़ा वाला है ये वाला, ठीक है, ये पूरा, तो ये आपका हो जाएगा 60 अंश। 60 अंश यहाँ पर हम लिख देंगे, ए बी इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मतलब कि ये वाला हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, यहाँ पर ये इतना। ठीक है, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 45 अंश को निकाल लेंगे, तो इसका मान तो कुछ दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं x, ये आपका x मीटर है। ठीक है, तो 45 वाला सी ए बी में, तो लिख देंगे यहाँ पर कि त्रिभुज सी ए बी में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। ठीक है, देखिए यहाँ पर मामला कौन सा है, ये लंब का है और ये आधार के साथ है। ठीक है, तो लिख देंगे tan, तो यहाँ पर tan थीटा के स्थान पर क्या रहेगा 45। ठीक है, तो यहाँ पर हम 45 पुट कर देंगे, बराबर में लंब कितना है 20 है, आधार है x, तो 20 बटे में x। और देखिए 45 अंश का मान tan 45 अंश का मान 1 होता है, बराबर में 20 बटे में x, तो x का गुणा इधर कर देंगे तो x बराबर में 20 हो जाएगा। ये आपका पहला मान आ गया। अब उसके बाद से 60 वाला करते हैं, 60 ये पूरा है, तो लिखेंगे क्या कि डी ए बी में, तो लिखेंगे त्रिभुज डी ए बी में। ठीक है, तो लिख देंगे कि tan 60 अंश बराबर में h प्लस में 20, ये पूरा हम लेंगे ना ये वाला, क्योंकि डी ए बी का हो रहा है, तो हम क्या करेंगे h और 20 दोनों को लेंगे, तो लिखेंगे कि h प्लस में 20 बटे में क्या है x, तो x के स्थान पर हमने यहाँ पर 20 निकाल रखा है तो 20 रख देंगे, तो यहाँ पर हम 20 रख देंगे x के स्थान पर। तो tan 60 अंश का मान √3 बराबर में h प्लस में 20 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसको इधर गुणा कर देंगे, भाग कर रूप में है, तो ये हो जाएगा 20√3 बराबर में h प्लस में 20। अब 20 को भी इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 20√3 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 20 बराबर में h। 20 को कॉमन कर लेंगे तो 20 हुआ कॉमन, तो √3 माइनस का 1 बराबर में h।
ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर और भी पूछता है तो इसका मान रख देना है। ठीक है, √3 का मान 1.73 ये रख करके घटा करके और इसको गुणा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना ही आंसर आपका आया है तो इसलिए ये आपका सही हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसान है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल मतलब क्या, यहाँ पर मान लीजिए एक भवन मान लीजिए। ठीक है, पेडेस्टल नहीं समझ में आया, भवन मान लीजिए। तो मान लीजिए कि एक भवन के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक धरातल बनाते हैं। ठीक है, और इस पर हम एक भवन बनाते हैं और उस पर हम एक मूर्ति बैठाते हैं। ये एक मूर्ति हो गया। ठीक है, जिसकी लंबाई है, ऊंचाई है 1.6 मीटर, ये इस तरीके से। ठीक है, 1.6 मीटर है। अब इसकी वजह से जो भवन की ऊंचाई है वो नहीं दिया है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। ये h हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का जो शिखर है, ये मूर्ति का जो ये वाला शिखर है, इसका जो कोण है वो 60 अंश का है। तो चलिए 60 अंश का बना दे रहे हैं, ये 60 अंश का है कोण। ठीक है, जैसे जैसे कह रहा है बस वैसे ही हमें करना है। उसके बाद से और उसी बिंदु से पेडेस्टल मतलब कि हमने भवन माना है, तो उसी बिंदु से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब देखिए ये भवन है, भवन का शीर्ष कहाँ होगा, यहाँ पर, तभी तो इसी के शीर्ष पर रखा गया है ये वाला मूर्ति। ठीक है, तो शीर्ष से उन्नयन कोण 45 अंश है, तो यहाँ पर ये वाला शीर्ष है तो उन्नयन कोण 45 अंश है इसी बिंदु से। तो चलिए कर दे रहे हैं, ये आपका हो गया केवल इतना, ये 45 अंश है। तो पेडेस्टल मतलब कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि ये वाला हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भी हम कुछ मान लेते हैं, x मान लिए। ठीक है, धरातल हमें मालूम होना चाहिए। अब क्या करेंगे कि जब इसको तो हमने x मान लिया, तो अब इसमें हम सबसे पहले 45 को निकालेंगे। तो a b ये c और इसको हम d मान लेते हैं। तो लिखेंगे कि c त्रिभुज c a b में 45 वाला निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज c a b में इस तरीके से। ठीक है, तो आधार और लंब इसमें है, तो इसमें क्या होगा, tan का अप्लाई करेंगे इस तरीके से, ये लाल बटे में k a से। अब देखिए ये आपका साइन होता है, ये कॉस होता है, ये आपका tan होता है। tan बराबर लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, तो हम लिख देंगे कि tan थीटा यहाँ पर होता है, थीटा के स्थान पर 45 अंश, तो ये 45 अंश बराबर में लंब कितना है, h है, आधार x है, h बटे में x। तो ये आपका 45 अंश का मान 1 हो जाएगा और ये आपका h अपान में x, तो x को इधर गुणा कर देंगे तो ये आपका x बराबर में h हो जाएगा। हो गया इतना। अब चलिए अब 60 अंश को निकालते हैं, तो लिखेंगे कि त्रिभुज DAB में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी tan को ही लेंगे क्योंकि आधार और लंब की ज़रूरत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर में, इसमें क्या है, ये वाला 1.6 और h, इसको दोनों को लेंगे, तो इसमें हो जाएगा 1.6 प्लस में h बटे में आपका x हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर h हमने निकाल रखा है, तो h पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसका मान रख देंगे कि √3 बराबर में 1.6 प्लस में h बटे में h। ठीक है, अब इसको तीसरा गुणा कर देंगे, यहाँ पर √3 यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, अब इस h को हम इधर लाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा h √3, ये h इधर आएगा तो माइनस में, तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा h बराबर में 1.6। अब h कॉमन हो रहा था, h को कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस में 1, ये आपका 1.6 हो जाएगा। अब देखिए h के साथ में ये ब्रैकेट गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो h बराबर में 1.6 बटे में √3 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसको समझिए, अब कभी भी इस तरीके से अगर आ जाए तो इसका आप परमीकरण कर देंगे। कैसे करेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि h बराबर में 1.6 बटे में √3 माइनस का 1 और गुणे में √3 प्लस का 1 लिख देंगे बटे में √3 प्लस का 1। इस तरीके से ये जो माइनस है इसके अपोजिट चिन्ह से इस तरीके से हम
परमेयीकरण करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, तो 1.6 और ये √3 प्लस में 1, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, इसमें देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस का b। ठीक है, तो अगर a प्लस बी और a माइनस बी दिया हो तो इसको a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही काम हमें a माइनस बी और a प्लस बी दिया है, तो इसको हम क्या लिख देंगे कि √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1.6 और ये √3 प्लस में 1, और ये आपका क्या हो जाएगा, इस घात से ये वाला रूट खत्म, तो 3 माइनस में 1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1.6 √3 प्लस में 1, और बटे में क्या हो जाएगा 2। अब 2 से इसको हम भाग दे देंगे, कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया है कि 1.6 बटे में 2 है। ठीक है, तो इससे ये खत्म, यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब 16 में 20 से हम भाग कैसे करेंगे, तो 16 में अगर हमें 20 से भाग करना पड़ेगा तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद से क्या करेंगे, 8 बार में, तब ये आपका क्या इतना हो जाएगा, 160। ठीक है, ये इस तरीके से, तो मतलब कि यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आपका 0.8 आ रहा है, तो इससे जब इसको भाग करेंगे तो आपका 0.8 आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि 0.8 और √3 प्लस में 1, बस यही आपका आंसर आ गया, सिंपल, h बराबर। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो इतना ही है। चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है हमेशा जब भी पूछा जाएगा 6 नंबर के लिए ही पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए इसका आसान तरीका क्या है, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन कह रहा है। तो एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मतलब कि धरती पर पहले इस तरीके के धरातल बनाएंगे और क्या करेंगे, इसके एक सिरे पर मीनार है और दूसरे सिरे पर हम क्या करेंगे, भवन बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि मीनार और भवन दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मीनार बना देंगे इतना बड़ा। ठीक है, और एक हम भवन बना देंगे, थोड़ा सा डिफरेंस कर देंगे ताकि समझ में आए कि कौन मीनार है और कौन भवन है। ठीक है, तो बड़ा वाला हमने मीनार बनाए, छोटा वाला हमने भवन बना दिया। ठीक है, आप कोई भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई माप नहीं होता है। अब इसके बाद से क्या होता है कि मीनार, उसके बाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मतलब कि मीनार के पाद से, पाद मतलब कि इसके जड़ से, और जो भवन का शिखर है, शिखर मतलब कि ये वाला है, देखिए 30 अंश है। देखिए एकदम स्पष्ट बोल दिया है कि इसके जो मीनार का जो पाद है यहाँ पर और भवन के शिखर के जो बीच का जो कोण बन रहा है वो है 30 अंश का, तो हम लोग ने 30 अंश कर दिया। ठीक है, फिर क्या रहा है कि और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये वाला है, और मीनार का शिखर ये वाला है, का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो चलिए 60 अंश कर दे रहे हैं, ये इस तरीके से हमारा 60 अंश हो गया, 60 अंश इस तरीके से कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद से क्या कह रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की जो ऊंचाई है अगर ये 50 मीटर है, ये 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ये वाला ऊंचाई आप ज्ञात करिए। ठीक है, ये चीज़ हमें बताना है। तो अब ये चीज़ जो हमें दिया नहीं, तो जो नहीं दिया है उसको हम x मान लेते हैं इस तरीके से, ये आपका, तो इसको a मानते हैं, इसको हम b मानते हैं, इसको c और इसको हम d मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मान दिया रहेगा, जिसका लंब दिया है उसको हम हल करेंगे। तो लंब इसका दिया है, तो हम क्या करेंगे, डी बी ए में, तो लिख देंगे कि त्रिभुज डी बी ए में, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, कोण इसमें कितना 60 अंश का है, लंब और आधार का मामला है, तो लंब यल ए एल बटे में के ए, लंब और आधार ये टैन में आता है। ठीक है, तो हम इसमें टैन को अप्लाई करेंगे, टैन थीटा के स्थान पर 60 अंश, तो 60 अंश बराबर में लंब बटा आधार, लंब कितना है यहाँ पर 50 है, आधार x है, 50 बटे में x कर लेंगे, इसका मान 60 अंश का मान √3 बराबर में 50 बटे में x, इसका हम इधर गुणा कर देंगे और फिर इसको हम इधर ला देंगे,
ये कुछ इस तरीके से x रूट में 3 बराबर में 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x और रूट 3 के बीच में गुणे का संबंध इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो x बराबर में 50 बटे में रूट 3। बस यही आपका x का मान निकल गया, इसका मान निकल गया। अब क्या करेंगे कि अब इसका मान निकालेंगे, ये वाला जो है, तो इसके लिए लिखेंगे क्या कि त्रिभुज CAB में ये इस तरीके से। ठीक है, तो लिखेंगे कि tan 30 अंश बराबर में लंब बटा आधार। तो लंब आपका h है, आधार कितना है x, तो x का मान यहाँ पर निकल चुका है, तो लिख देंगे 50 बटे में रूट 3। अब tan 30 अंश का मान 1 बटे में रूट 3 बराबर में, अब इसको लिखेंगे h, इसको पलट के लिख देंगे, तो ऊपर हो जाएगा आपका रूट 3 बटे में आपका हो जाएगा 50। तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे, तो इसको हम इधर कर देंगे तो ये आपका 50 हो जाएगा बराबर में इसका गुणा इसमें, तो ये आपका कितना h गुणे में रूट 3, फिर ये भी गुणा करेगा तो रूट 3 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 50 बराबर में ये आपका हो जाएगा 3h, इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 50 बटे में 3 बराबर में h। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको भाग करके काट भी सकते हैं, तो इसको अगर काटेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, तो 50 लिखिए और ये 3 लिखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 एकड़ 3 बचा 2, 3 छके 18। ठीक है, 18, तो ये आपका बचा कितना 2, तो मतलब कि आपका ये हो जाएगा 16 सही 2 बटा 3, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं ये वाला, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब इसका पार्ट 3 लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए।